दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो कल मार्केट में तीन मेन बोर्ड आईपीओस क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि कल के दिन आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबीक्विक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 13 को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 279 है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 572 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईज के लिए 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 2763 एप्लीकेशन हैं और स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है। तो इनके लिए 1381 एप्लीकेशन रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 38,682 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ का एक तो साइज छोटा है, 572 करोड़ का आईपीओ है और रिटेलर्स के लिए पोर्शन भी बहुत कम है और आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट टफ होने वाला है। तो अगर आपके पास इनफ फंड है तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन को टारगेट करें। तो बिग एचएनआईज में रिटेल पोर्शन और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन के कंपेयर में अलॉटमेंट चांसेस थोड़े बढ़िया होने वाले हैं। तो अगर आपके पास इनफ फंड है तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करें। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। मोबीक्विक आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 21.53 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 0.89 टाइम, एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 31.68 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें बिग एचएनआईज पोर्शन 25.90 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 43.24 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो एचएनआईज की ओर से देखें तो दूसरे दिन भी शानदार डिमांड है और रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 68.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स को ओर से भी बम्पर डिमांड है, यानी कि दूसरे ही दिन देखें तो एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब तक देखें तो आईपीओ में 21,84,879 एप्लीकेशंस लग चुका है। मोबीक्विक के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर कंटिन्यू जंप देखने को मिल रही है। तो पहले इसका प्रीमियम जहां 149 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 156 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 8,268 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डे 2 में भी देखें तो बम्पर डिमांड देखने को मिली है। एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से भर भर कर आईपीओ में एप्लीकेशंस लगे हैं और जिस तरह से आईपीओ में एप्लीकेशंस लग रहा है तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं तो एक लॉट से ज़्यादा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है तो आईपीओ में ज़्यादा लॉट अलॉट नहीं होने वाला है। एक लॉट ही लगाना इनफ होने वाला है। अब डे 2 में ही रिटेल पोर्शन जिस तरह से ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है और अगर अलॉटमेंट मिलती भी है तो एक लॉट से ज़्यादा अलॉट नहीं होने वाला है। और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में भी बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, तो स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में भी अलॉटमेंट टफ होने वाला है। तो स्मॉल एचएनआईज पोर्शन से अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में भी मिनिमम आपको 14 लॉट ही अलॉट होने वाले हैं। इससे ज़्यादा की अलॉटमेंट नहीं होने वाली है, लेकिन इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होगा। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 11 को ही ओपन हुआ है और ये भी 13 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 78 है और 190 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 8,000 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8,000 करोड़ का है, यानी कि बड़ा आईपीओ है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी काफ़ी सारे लोगों को मिलेगी। तो एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईज के लिए 10% का पोर्शन है। तो बिग एचएनआईज के लिए 38,557 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 19,278 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 18,89,338 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट भी मिलने वाली है। तो अभी एक साथ मार्केट में कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो चुके हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी थोड़ा सा आपको ईजी देखने को मिलेगा।
तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.63 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 50% सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 4.05 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 4.40 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 3.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस की ओर से यहाँ पर भी देखें तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशंस है। और अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन भी आज फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और 1.23 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब भले ही आपको ये फिगर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो अगर आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी 8000 करोड़ का है, तो इसके कारण फिगर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब तक आईपीओ में देखें तो 19,81,631 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 190 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3,230 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड भी देखने को मिली है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। अब आज जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो उसका असर ग्रे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है और इसके प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी डिमांड है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और साई लाइफ साइंसेस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 11 को ही ओपन हुआ था और ये भी 13 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 549 है और 27 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 3042 करोड़ का है, जिसमें से 950 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2092 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। साई लाइफ साइंसेस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.20 टाइम। तो क्यूआईबीएस की ओर से दूसरे दिन भी देखें तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डे 1 से ही देखें तो क्यूआईबीएस पोर्शन में डिमांड देखने को मिल रही है। एचएनआईएस पोर्शन 0.60 टाइम, तो यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.59 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी एचएनआईएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, यानी कि एचएनआईएस की ओर से देखें तो कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 0.42 टाइम यानी कि 42% ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन भी आज दूसरे दिन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स और एचएनआईएस इन दोनों की ओर से ही देखें तो डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ में डिमांड नहीं है। आईपीओ में अब तक देखें तो 2,62,032 एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी डाउन है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 39 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 24 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 648 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में दूसरे दिन भी डिमांड देखने को नहीं मिली है, यानी कि अब तक एचएनआईएस और रिटेल पोर्शन ये दोनों ही फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। हालांकि एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिला है और डे 1 से ही देखें तो क्यूआईबीएस पोर्शन में थोड़ी अच्छी डिमांड है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसमें डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है, इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर कल आप किस आईपीओ को टारगेट करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।